हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। आप सभी ने सुना होगा कि पुराने समय में ऋषि और मुनि लोग किसी भी रोगी की नाड़ी को देखकर उसकी बीमारी का पता लगा लेते थे। नाड़ी की गति, नाड़ी की तीव्रता, नाड़ी का जो और कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे उसको देखकर वो पता लगा लेते थे कि किसी भी मनुष्य के शरीर में क्या बीमारी चल रही है और उसी हिसाब से वो उसका इलाज करते थे। पर जैसे जैसे समय बदल रहा है, बहुत सारे नए इमेजिंग मेथड्स आ रहे हैं जो कि हमारे शरीर की अंदरूनी जानकारी हमें देते हैं, जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि क्या बीमारी का प्रोसेस चल रहा है और उसको किस तरीके से ठीक करना है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, नए नए मेथड्स आ रहे हैं और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का विशेष रोल गर्भस्थ शिशु की जानकारी लेने के बारे में देखा गया है। अल्ट्रासाउंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह माँ के गर्भ में पलने वाले शिशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका जो रेडिएशन है वो उसके बनावट और विकास पर कोई बुरा असर नहीं डालता। इसलिए अल्ट्रासाउंड का विशेष उपयोग अर्ली प्रेगनेंसी से लेकर और लेट प्रेगनेंसी तक रहता है। तो आइए जानते हैं अल्ट्रासाउंड के साथ किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि अल्ट्रासाउंड आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके और आपके लिए अधिक से अधिक फायदेमंद हो सके। सबसे पहली बात, अल्ट्रासाउंड पर जाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की राय द्वारा ही अल्ट्रासाउंड कराइए। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है अल्ट्रासाउंड के लिए। कई बार अल्ट्रासाउंड लोग कराकर मेरे पास आते हैं जिसमें कि अल्ट्रासाउंड किया हुआ है, पेट का अल्ट्रासाउंड है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी जरूरी जानकारी होती है वो मिसिंग हो। कोई भी अल्ट्रासाउंड सभी बीमारियों को नहीं डायग्नोज कर सकता। इसलिए अल्ट्रासाउंड के लिए जाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर एक बार परामर्श लें और वो जिस किस्म का अल्ट्रासाउंड आपको एडवाइस करें उसी के लिए आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएं। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात जो ध्यान में रखने की है कि एक जानकारी सभी के पास होती है कि अल्ट्रासाउंड के लिए खाली पेट जाया जाता है, पर यह बात हर अल्ट्रासाउंड के साथ नहीं लागू होती है। अल्ट्रासाउंड जो कि गर्भाशय या मूत्र रोग विशेषज्ञों के लिए करा जाता है उसमें खाली पेट होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके डॉक्टर की सलाह से ये पता करें कि आपको अल्ट्रासाउंड से जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना। कई बार खाली पेट बहुत देर रहने के कारण गर्भवती महिलाओं को परेशानियां भी होती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाएं विशेषकर जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं तो उन्हें कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट या नाश्ता करने के बाद ही जाना चाहिए। यह बात काफी लोगों को पता होती है कि अल्ट्रासाउंड के लिए जाने से पहले यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ होना चाहिए। उससे पहले 3-4 घंटे पहले यूरिन वॉइड नहीं करना चाहिए, तभी अल्ट्रासाउंड अच्छी तरीके से किया जा सकता है। यह बात काफी हद तक सच है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। विशेषकर वो अल्ट्रासाउंड जो वेजाइना या रेक्टम के रास्ते किए जाते हैं उनके लिए ब्लैडर फुल होना आवश्यक नहीं होता है। और यह अल्ट्रासाउंड जो कि ट्रांस वेजाइनल या ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये काफी अच्छी जानकारी देने के लिए काम में लिए जाते हैं। विशेषकर महिलाओं को कई बार ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के साथ थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट या परेशानी महसूस होती है, जो कि आमतौर पर नहीं होनी चाहिए। जो वेजाइना का रास्ता है वो ईश्वर ने बच्चे की डिलीवरी के लिए डिजाइन किया, उसमें वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से कोई परेशानी नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए कोई घबराने के लिए या चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है और आमतौर पर यह पेनलेस प्रोसीजर होता है, इसमें कोई दर्द भी नहीं होता है। इसके बाद जो एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगी वो ये है कि अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हर किसी के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशन होती हैं जो कि केवल डॉक्टर ही ठीक से समझकर आपको समझा सकते। कई बार लोग अल्ट्रासाउंड के छोटी जानकारियों के ऊपर बहुत चिंतित हो जाते हैं या उसके लिए काफी टेंशन ले लेते हैं, जो कि बहुत बार बिल्कुल निराधार होता है। तो इसलिए अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को केवल डॉक्टर के साथ ही डिस्कस करें और हर किसी के साथ अपना अल्ट्रासाउंड न डिस्कस करें। और यहाँ पर एक सबसे आखिरी बात जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि अल्ट्रासाउंड कभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी परेशानी है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को सलाह करें, उनके द्वारा पूरा चेकअप कराएं और अगर वो आपको जरूरी समझेंगे तो आपको अल्ट्रासाउंड लिख कर देंगे और उसमें ये मेंशन करेंगे कि किस बात के लिए अल्ट्रासाउंड होना है, कौन से अंग की विशेष जानकारी उस अल्ट्रासाउंड में मांगी गई। इसलिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करें और हमेशा डॉक्टरी सलाह के बाद ही अल्ट्रासाउंड के लिए जाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।